आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे इशू के बारे में बात करेंगे जो कि अधिकतर स्टूडेंट्स या तो अपनी लाइफ में फेस कर चुके हैं या फिर हो सकता है कि आगे चलकर फेस करें। देश दुनिया की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे बच्चों का ये सपना होता है कि वो पढ़ लिख कर एक अच्छी सी जॉब हासिल करें। इसी मकसद के साथ अधिकतर बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और प्लेसमेंट ड्राइव में अपीयर करते हैं। डिफरेंट लेवल्स को पार कर अधिकतर बच्चों की जॉब्स लग भी जाती हैं। लेकिन जॉब में जाने के बाद जब फर्स्ट सैलरी उनके हाथ में आती है तो अधिकतर बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं। शॉक्ड हो जाते हैं ये जानकर कि जो सैलरी जॉब कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई थी उस सैलरी से कैश इन हैंड जो हमको मिला वो तो बहुत ही अलग है। उसमें तो जमीन आसमान का अंतर है। जो जॉब बेनिफिट्स का वादा हमसे कॉन्ट्रैक्ट में किया गया था वो तो असल में हमें मिल नहीं रहा। आज हम इन्हीं लेबर राइट्स की बात करेंगे। जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं या आगे जाकर जॉब करने की इच्छा रखते हैं, आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है मिनिमम वेजेस एक्ट। ये एक्ट हमको बताता है कि आपको अपने काम के अनुसार कम से कम कितना पैसा मिलना चाहिए। दोस्तों, ये एक्ट हमको बताता है कि आपके स्टेट के अनुसार, आपकी इंडस्ट्री के अनुसार, आपकी डेजिग्नेशन के अनुसार आपको कम से कम कितने वेजेस मिलने चाहिए। अगर कोई भी कंपनी आपको अपने मिनिमम वेज से कम पे कर रही है तो आप उस कंपनी के खिलाफ एक केस दर्ज करा सकते हैं। आप लोगों के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण एक्ट बन जाता है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। दोस्तों, ये एक्ट हमको बताता है कि कंपनी हमारी सैलरी, हमारी वेजेस में कितना रिडक्शन कर सकती है और क्यों कर सकती है। दोस्तों, ये एक्ट कंपनीज को प्रिवेंट करता है कि वो हमारी सैलरी, हमारी वेजेस में मनमाने डिडक्शंस ना कर सके। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये एक्ट बताता है कि कंपनी को महीने की 7वीं तारीख तक आपकी सैलरी आपके अकाउंट में डालनी ही होगी। दोस्तों, अधिकतर लोग इस चीज से परेशान रहते हैं कि सैलरी लेट आती है और हम अपना गुजारा नहीं कर पाते। दोस्तों, जब आप किसी कंपनी या एम्प्लॉयर के अंडर काम करते हैं तो उस कंपनी या एम्प्लॉयर की ड्यूटी बन जाती है आपको सिक्योर करना, और आपकी सिक्योरिटी को गवर्न करता है एम्प्लॉय इंश्योरेंस एक्ट। दोस्तों, ये एक्ट बेसिकली 2 तरीके के इंश्योरेंस को कवर करता है। पहला, आपका और आपकी फैमिली का मेडिकल इंश्योरेंस, और दूसरा आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस कहता है कि अगर आपका काम करते हुए किसी तरीके का भी एक्सीडेंट हो जाता है तो ये इंश्योरेंस उसको कवर करेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी सैलरी का 0.25% इस इंश्योरेंस के लिए डिडक्ट होगा और आपके एम्प्लॉयर को 3.75% आपके इंश्योरेंस के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करना होगा। वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रोविडेंट फंड एक्ट के बारे में। ये एक्ट इसीलिए बनाया गया है ताकि हमारे फ्यूचर को सिक्योर किया जा सके। दोस्तों, इस एक्ट के अंडर हर महीने एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी प्लस डीए में से 12% अमाउंट डिडक्ट होती है और एम्प्लॉयर को भी 12 + 1% यानी कि 13% अमाउंट डिडक्ट करनी पड़ती है प्रोविडेंट फंड में जमा करने के लिए। और हमारे रिटायरमेंट के वक्त या फिर जब भी हम जॉब छोड़ते हैं उस समय ये प्रोविडेंट फंड हमको दे दिया जाता है। अब जो दिवाली आ रही है तो बोनस के बारे में बात करना लाजमी हो जाता है। दोस्तों, जो एक्ट आपके बोनस को गवर्न करता है वो है बोनस एक्ट। ये एक्ट हमको बताता है कि आपकी सैलरी का 8.33% बोनस आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है और अच्छा मुनाफा कमा रही है तो ये बोनस 8.33% से बढ़कर ऊपर भी जा सकता है। अगर आप किसी कंपनी में अपने 5 साल से ज्यादा देते हैं तो उस कंपनी की ड्यूटी बनती है कि वो आपको ग्रेच्युटी दे, यानी कि आपका आभार व्यक्त करें। इसी ग्रेच्युटी को गवर्न करता है ग्रेच्युटी एक्ट। ये एक्ट हमको बताता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में 5 साल से ज्यादा वक्त काम कर रहा है तो दोस्तों उस कंपनी को हर साल के 15 दिन के हिसाब से, मानिए कि किसी व्यक्ति ने एक कंपनी में 10 साल काम किया तो हर साल के 15 दिन के हिसाब से यानी कि 150 दिन के हिसाब से उस व्यक्ति को ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए। जब आप रिटायर हों या कोई जॉब छोड़ें जिस कंपनी में आपने बहुत लंबे वक्त तक काम किया तो अपनी ग्रेच्युटी लेना ना भूलें। अगला महत्वपूर्ण एक्ट है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ये एक्ट हमको बताता है कि हमको कितनी सिक लीव्स मिलनी चाहिए, कितनी पब्लिक हॉलीडेज मिलनी चाहिए, कितनी पेड लीव्स मिलनी चाहिए। ये एक्ट स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। जरूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश में जितनी छुट्टियां मिलती हैं उतनी महाराष्ट्र में ही मिले। तो इन चीजों का आप लोग ध्यान रखें। जिस एक्ट के बारे में मैं आप बताने जा रहा हूं वो महिलाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है। महिलाएं इस एक्ट के बारे में ध्यान से सुने। ये एक्ट है मैटरनिटी लीव एक्ट। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो कंपनी को आपको 26 वीक्स की, जी हाँ 26 वीक्स की पेड लीव देनी होगी। अब जिन लोगों ने नई नई जॉब ज्वाइन की है या फिर जॉब ज्वाइन करने जा रहे हैं तो अपनी पे स्लिप को देखकर हड़बड़ाइएगा मत। दोस्तों, आपकी दुविधा में एक एग्जाम्पल के द्वारा सॉल्व करने जाता हूँ। मान लीजिए किसी व्यक्ति की बेसिक सैलरी उसके जॉब कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है 10,000।
लेकिन उसको कैश एंड हैंड मिला 8500। अब ये जो बाकी के 1500 रुपए हैं ये कहाँ गए? दोस्तों हो सकता है कि उसके प्रोविडेंट फंड में वो डिडक्शन हुआ हो, उसके इंश्योरेंस के लिए वो डिडक्शन किया गया हो, उसके प्रोफेशनल टैक्स के लिए वो डिडक्शन किया गया हो, या फिर लेबर फंड के लिए वो डिडक्शन किया गया हो। तो ये वेरियस डिडक्शंस को लगने के बाद आपकी नेट वेज यानी कि आपको जो कैश इन हैंड मिलता है वो अक्सर बेसिक सैलरी से कम होता है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। दोस्तों अपनी ओपिनियन मेरी वीडियोस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपका सपोर्ट मिलता रहा तो आगे भी ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस बनाता रहूंगा। सत्यमेव जयते।